Hey folks, welcome to Exams Card. Let's begin our video on non-finite verbs. इस चैप्टर में हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कवर करेंगे. अगर आपको वर्ब्स के बारे में बेसिक से जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज रेफर टू आवर प्रीवियस वीडियो. लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया है कि वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब. लास्ट वीडियो में हमने फाइनाइट वर्ब्स को कवर किया था. इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कवर करने जा रहे हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. क्या होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स? सो एज वी डिस्कस्ड इन अ लास्ट वीडियो, ऐसे वर्ब्स जिन पे सब्जेक्ट के नंबर से, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें चाहे ही दिया हो, वी दिया हो, दे दिया हो, चिल्ड्रन दिया हो, चाइल्ड दिया हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस वर्ब के ऊपर. फाइनाइट वर्ब जहां पे नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, एज वेल एज टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है. अगर आपको प्रेजेंट दिया है तो आप देखते हैं आप दूसरी टाइप की वर्ब लेते हैं, पास्ट टेंस दिया है तो यू यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब, और फ्यूचर में आप दूसरी वर्ब्स यूज करते हैं. बट यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप सिंगुलर प्रोनाउन ले रहे हैं, प्लूरल प्रोनाउन ले रहे हैं, सिंगुलर नाउन ले रहे हैं, फर्स्ट पर्सन ले रहे हैं, सेकंड पर्सन ले रहे हैं, थर्ड पर्सन ले रहे हैं, और टेंस कुछ भी ले रहे हैं. दैट मीन्स अगर सब्जेक्ट और टेंस ऑफ अ सेंटेंस चेंज होता है तो फाइनाइट वर्ब तो डेफिनेटली हमें चेंज करनी पड़ती है, बट देयर विल बी नो चेंज इन दी नॉन फाइनाइट वर्ब. जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको. शी वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट विद मी. अब आप देखिए कि शी के अकॉर्डिंग मुझे वॉन्ट्स करना पड़ा इंस्टेड ऑफ वॉन्ट, बट गो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो चाहे आप यहाँ पे ही कर दीजिए, यहाँ पे आप रिया कर दीजिए, आप यहाँ पे कोई भी नाम कर दीजिए, गो गो ही रहेगा. प्लीज लेट मी वॉच टीवी. नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी भी जो है मेन वर्ब नहीं होती है सेंटेंस की, ये बात आप ध्यान रखिएगा. जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में वॉन्ट्स इज द मेन वर्ब, यहाँ पे वॉन्ट्स लेट इज द मेन वर्ब, और जो वॉच है वो आपकी है नॉन फाइनाइट वर्ब. तो आप यहाँ पे चाहे मी कर लीजिए, यू कर लीजिए, देम कर लीजिए, अस कर लीजिए, टेक एनीथिंग, आप यहाँ पे वॉच ही लेंगे. हार्दिक जंप फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन. कैसी ट्रेन? चलती हुई ट्रेन, दौड़ती हुई ट्रेन से वो नीचे कूद गया. तो इस रनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप हार्दिक ले, हार्दिका ले, आप जो है चिल्ड्रन ले, किड्स ले, पीपल ले, कुछ भी ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देन राशि इज अ कंफ्यूज चाइल्ड. आप देख सकते हैं ये सारी की सारी यहाँ पे वर्ब्स ही है, राइट? गो, वॉच, रन, कंफ्यूज, ये सब की सब वर्ब्स है, बट दे हैव बीन टेकन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ही कवर करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर. प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए. अगर आपको बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए इस टॉपिक पे, बिकॉज आई मस्ट से नॉन फाइनाइट वर्ब जल्दी से किसी को समझ में नहीं आते. इट्स अ वेरी यूनिक टॉपिक, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक. आपके एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, नॉन फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है. तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए, अंत तक देखिएगा. अब देखिए टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. पहला होता है टू प्लस इंफिनिटिव, जिसको हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं. दूसरा होता है बेयर इंफिनिटिव. यहां पे क्या होता है कि आप यहाँ पे टू नहीं लेते हैं, ठीक है? यहां पे आप टू नहीं लेते, आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं. देन ये होता है जेरेंड. जेरेंड में आप जो है वर्ब के साथ में आईएनजी लेते हैं. इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में रहता है. जैसे सिंग की जगह आप सिंगिंग लेंगे, डांस की जगह डांसिंग लेंगे, स्विम की जगह स्विमिंग लेंगे. बट द रियल थिंग इज, द मेन थिंग इज कि ये नाउन का काम कर रहा होता है. तो हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में जैसे देखा था कि नाउन को आप सब्जेक्ट के साथ की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे लेते हैं, अपोजिटिव की जगह लेते हैं, तो वो सारे काम आपका जेरेंड भी कर सकता है. Then of course you can take this non-finite verb as adjective. Yes my dear, क्या होता है पार्टिसिपल आपको आगे बताया जाएगा.
नाउ सबसे पहले हम करते हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स। तो एज आई सेड कि दो टाइप की इन्फिनेटिव वर्ब्स हो सकती है, टू प्लस इन्फिनेटिव एंड देन बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पे टू प्रेपोजिशन होती है बट इसको इन्फिनेटिव मार्कर बोला जाता है। इन्फिनेटिव इज द बेस और ट्रू फॉर्म ऑफ अ वर्ब, दैट इज आप उसके साथ में एस या ई एस नहीं यूज करेंगे, ठीक है, आई ई एस नहीं यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी आप नहीं यूज करेंगे। देन आप जो है इसको पास्ट टेंस में नहीं लेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि मेन जो है 3 टाइप्स की वर्ब होती है। प्रेजेंट कैसे आप यूज कर सकते हैं, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। लेट्स से मैंने यहां पे लिया सिंग, तो सिंग का पास्ट क्या होता है जिसको आप पास्ट टेंस में लेते हैं, भूतकाल में लेते हैं सैंग, और पास्ट पार्टिसिपल होता है सम जिसको आप हैज, हैव और हैड के साथ यूज करते हैं, करेक्ट, परफेक्ट टेंस शो करने के लिए। तो यहां पे आप जो है ये बेस वर्ब लेते हैं, दैट मीन्स आप सिर्फ सिंग लेंगे, आप सिंग्स भी नहीं करेंगे, यू कांट टेक सिंग्स हियर, ठीक है, एस ई एस और आई एस कुछ नहीं लेंगे। इट शोज द पर्पस ऑफ द एक्शन, वो काम क्यों किया जा रहा है। जैसे मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत कॉमन सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, व्हेन आई से आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, तो आप देखिए यहाँ पे पर्पस नजर आ रहा है कि मैं जो है यहाँ पे क्यों जा रही हूं, मतलब मैं कहां जा रही हूं। आई वॉन्ट टू गो वेयर, आई वॉन्ट टू गो मार्केट फॉर शॉपिंग। So when you want to show a purpose behind doing that action, a specific thing behind that action, तो आप वहां पे as infinitive उसको लिखते हैं। जैसे मैंने कहा I want to become an officer, I want to become a doctor, I want to become, तो ये to become क्या है, infinitive वर्ब है, क्योंकि आपकी want, देखो बच्चे, आप you do not want everything in this world, right? आपको सब कुछ तो नहीं चाहिए ना, बहुत ही स्पेसिफिक चीजें होती है जो आपकी लिस्ट में होती है कि अच्छा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पे दिस वन सच वांट इज कि आपको डॉक्टर बनना है, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। बढ़ते हैं हमारे द अदर पार्ट, द अदर टाइप ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब विच इज बेयर इन्फिनेटिव। बेयर मतलब विदाउट, आप यहाँ पे विदाउट टू यूज करते हैं, मीनिंग सारा सेम ही है, 2 + V1 जैसा ही है, बस यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है आप टू नहीं लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस जगह पे बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ वर्ब्स है, बट रिमेंबर दैट यू यूज देम इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आप बेयर इन्फिनेटिव लेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगा। बेयर इन्फिनेटिव कैन बी यूज विद फॉलोइंग कॉजेटिव वर्ब्स, जैसे कि बिड, बिड का मतलब होता है अलाउ करना, लेट का मतलब भी अलाउ करना होता है, मेक, फील, वॉच, बी होल्ड, कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, राइट, बी होल्ड को हम सी भी बोल सकते हैं। हियर, ओवर हियर, किसी की बात छुप के सुनना, नोटिस, ऑब्जर्व, सी, कॉज, किस चीज को हैपन होने देना, करवाना, उसको होने देना, हेल्प, हैव, इनेबल, अगेन कॉज हुआ, होल्ड, फोर्स एंड रिक्वायर। ये सारी की सारी वर्ब्स जो होती है आपकी कॉजेटिव वर्ब्स होती है ना। व्हाट आर कॉजेटिव वर्ब्स, इनके साथ में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई वर्ब कैरी करेंगे तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या होता है कॉजेटिव वर्ब, नाम से पता लग रहा है एक ऐसी वर्ब जो काम करवाती है, कॉज, ये दूसरे से काम करवाती है, करती नहीं है। इट इज अ वर्ब यूज्ड टू इंडिकेट दैट सम अदर पर्सन और थिंग makes or helps something else happen, कि कोई पर्सन है, थिंग है, जो किसी और से काम करवाता है, उसका काम करवाना है, कर कोई और रहा है। जैसे कि ये देखिए, he decided to let his hair grow long, he decided to let his hair grow long, यहां पे grow is your bare infinitive। अब ये बेयर इन्फिनेटिव क्यों है, बिकॉज आपने यूज की है लेट, जो एक कॉजेटिव वर्ब है जो काम करवाती है। क्या यहाँ पे मैं कोई काम कर रही हूं, क्या ही कोई काम कर रहा, नहीं, ऑटोमेटिकली उसके हेयर ग्रो हो रहे हैं जो एक नेचुरल प्रोसेस है। सो ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इसका रोल कोई भी एक्टिव नहीं है, आई मीन ही इज नॉट द रियल डूअर ऑफ द एक्शन, ये खुद काम नहीं कर रहा है। एट 8 o'clock आई हर्ड सूरज गो आउट, ये हर्ड क्या है, अगेन कॉजेटिव वर्ब, गो क्या है, बेयर इन्फिनेटिव।
मैंने तो सिर्फ सूरज को सुना था, बट जाने का काम कौन कर रहा था? सूरज खुद कर रहा था. सो सब्जेक्ट तो मैं हूं, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट हियरिंग, दैट्स इट. मैंने सुना, आई जस्ट हर्ड. एक्चुअल काम तो सूरज कर रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे आई तो काम करवाने का काम कर रहा है. आई वॉच्ड हिम गेट इन टू अ कैब. मैंने उसको टैक्सी में, कैब में बैठते देखा. तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ देखने का काम किया, एक्चुअल काम तो इसने किया है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाहे टेंस आप कोई भी यूज कर रहे हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, बट आपकी जो बेयर इन्फिनेटिव होगी वो दिखती होगी आपको प्रेजेंट टेंस में. बट माय डियर, क्योंकि यहाँ पे आपने वॉच लिया, सो द एंटायर एक्शन इज इन पास्ट ओनली, क्योंकि मैंने उसको कैब में, टैक्सी में बैठते हुए देखा. ना कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आप टू प्लस इन्फिनेटिव भी ले सकते हैं और बेयर इन्फिनेटिव भी ले सकते हैं. जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द ड्रॉट हैज हेल्प टू मेक दिस अ डिजास्टर्स ईयर. तो आप हैज हेल्प मेक भी बोल सकते हैं. आई कैन से द ड्रॉट हैज हेल्प मेक दिस अ डिजास्टर ईयर, वो भी सही है, और हेल्प टू मेक भी कर सकते हैं. ही बेड देम, ही अलाउड देम लीव एट वंस, और ही बेड देम टू लीव एट वंस, दोनों सही है. आप बेयर इन्फिनेटिव को वाई और वाई नॉट के साथ भी यूज कर सकते हैं. वाई वरी अबाउट द टुमारो नाउ ओनली, अभी से क्यों जो है टेंशन लेना कल के लिए. वाई नॉट ज्वाइन अस, तुम हमें क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते. तो आप देख सकते हैं मैंने वाई के बाद वरी लिया है, बेयर इन्फिनेटिव, और वाई नॉट के बाद में मैंने ज्वाइन लिया है. मैंने ना ही ज्वाइंस किया है, ज्वाइंट किया है, विल ज्वाइन किया, मैंने कुछ नहीं किया. दीज आर हेयर बेयर इन्फिनेटिव. ये आपको लग रही होगी मेन वर्ब, बट दीज आर नॉट मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. नाउ एज आई सेड कि जो पॉजिटिव वर्ब्स होती है वो अपने साथ में बेयर इन्फिनेटिव लेती है, राइट. बट इन दैट केस आप सिर्फ एक्टिव वॉइस में उसको विद बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं. जब वही पॉजिटिव वर्ब्स का आप जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, इन दैट केस आप बेयर इन्फिनेटिव नहीं लेते हैं. आपको मैंडेटरी वहां पे जो है 2+V1 ही लेना पड़ेगा. आई सॉ हर सिट इन द कार. आप यहां पे सॉ के साथ में सिट ले रहे हैं. दिस इज योर एक्टिव वॉइस. बट जब आप इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप यूज कर रहे हैं शी वॉज सीन टू सिट इन द कार. नाउ यू कैन नॉट यूज 2+V1. सो ऐसे जितने भी पॉजिटिव वर्ब्स होगी उनका जब आप पैसिव कन्वर्जन करेंगे तो वो 2+V1 लेता है. बट देर इज ओनली वन एक्सेप्शन. एक ऐसी वर्ब है जो चाहे आप एक्टिव वॉइस में लें या फिर पैसिव वॉइस में लें, वो हमेशा अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव ही लेगी. दैट मीन्स वो अपने साथ टू नहीं लेगी, एंड दैट इज योर वर्ब लेट. लेट चाहे आप एक्टिव में यूज करें, पैसिव में यूज करें, वो अपने साथ में बेयर इन्फिनेटिव ही लेगा. लेट हर गो और शी वॉज लेट गो. आप ये नहीं बोल सकते शी वॉज लेट टू गो. You may use both 2+ infinitive and bare infinitive with the following words like except, but और than. इनके साथ आप 2+V1 और only V1 दोनों ले सकते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. इन दीज केसेस देर इज नो चॉइस बट टू एम्प्यूटेट, और आप बट एम्प्यूटेट भी बोल सकते हैं. ही फेल्ट नथिंग बट कंटेम्प्ट. ऑल दीज आर वर्ब्स, ये सब की सब वर्ब्स है, ओके, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे. द गवर्नमेंट हैज फ्यू ऑप्शंस एक्सेप्ट टू कीप इंटरेस्ट रेट्स हाई, और मैं बोल सकती हूँ आई एम गोइंग टू डू नथिंग एक्सेप्ट लिसन टू माई फेवरेट म्यूजिक. तो आप इनके पीछे 2+V1 और V1 दोनों यूज कर सकते हैं. नाउ एज आई सेड कि ये जो 2+V1 होता है ये आपका पर्पस को शो करता है. आप इन्हीं पर्पस को एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा, इंस्टेड ऑफ सेइंग मेकिंग, मैं बोल रही हूं टू मेक मॉरल जजमेंट्स. आप देख सकते हैं टू मेक क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे. फॉर देम टू नो दैट रेखा हैज बिन अ फेमस एक्ट्रेस, यहाँ पे टू नो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. वाई? बिकॉज ये यहाँ पे इस देम को शो कर रहा है. हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, चाहे उस प्रेपोजिशन को आप बिगनिंग में क्यों नहीं यूज कर रहे हो, ये फॉर देम ही रहेगा, आप फॉर दे नहीं कर सकते. आई नीड टू क्लियर दिस एग्जाम. आई नीड टू डू वॉट काम शो करना है, एक्शन शो करना है, सॉरी ऑब्जेक्ट शो करना है. एक्शन तो ऑलरेडी आपने नीड में शो कर दिया कि मुझे काम करना ही पड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. ये ऑब्जेक्ट क्लॉज है.
नाउ एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एडवर्ब इनफ होती है, और ऐसे ये आप इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी ले सकते हैं, आप इसको जो है एडवर्ब के तौर पे भी ले सकते हैं, दोनों ही इसके यूसेज होते हैं इनफ के। आप इसके बाद में हमेशा 2+V1 लेंगे अगर आपको कोई वर्ब ऐड करनी है तो। मैंने एक तो कहा डू यू हैव इनफ मनी, ये सेंटेंस एकदम सही है, बट मैंने कहा डू यू हैव इनफ मनी टू पे फॉर योर ट्रेन फेयर एंड टैक्सीज। यहां पे इनफ क्या है, ये एडजेक्टिव है। ही इज टॉल इनफ टू चेंज द बल्ब। यहां पे ये इनफ क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव टॉल के लिए यूज किया गया। बट द रियल थिंग है जो मैं आपको शो करना चाह रही हूं कि जब भी आप इनफ के बाद में कोई भी वर्ब अगर यूज करना चाहें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आप 2+V1 ही लेंगे। नाउ ये चीज जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंड दिस इज समथिंग जो हम बहुत ज्यादा कमिट करते हैं अपनी डेली लाइफ में, बहुत इसको गलत तरीके से यूज करते हैं। जब भी एक एडवर्ब आप 2 और V1 के बीच में, बेसिकली 2 प्लस इंफिनिटिव के बीच में पुट करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो स्प्लिट इंफिनिटिव कहलाता है। इसको एक्सेप्ट तो किया जाता है ग्रामर के अंदर, बट दिस इज एक्चुअली अ पुअर स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये आपको अवॉइड करना चाहिए। तो कभी भी आप ये स्ट्रक्चर मत फॉलो कीजिए अपने सेंटेंसेस में, ये गलत है। अगर आपके सामने आपका दोस्त बोल रहा है कि अब तो देखो एग्जाम में से 15 डेज बचे हैं, आई एम गोइंग टू सीरियसली स्टडी नाउ ऑनवर्ड्स, टू सीरियसली स्टडी, इट्स रॉन्ग। उसको कहिए, ऐसे बोलो आई एम गोइंग टू स्टडी सीरियसली, बिकॉज 2+V1 के बीच में आपको कुछ भी नहीं ऐड करना चाहिए। प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव। तो अभी हमने देखा कि इंफिनिटिव को आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। सिमिलरली आप इंफिनिटिव को सिर्फ 2+V1 में ही नहीं, हमें ऐसा लगता है कि इंफिनिटिव को आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, इनडेफिनेट टेंसेस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में ही यूज करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि आप इंफिनिटिव को कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शो किया है। ही सीम्स टू बी हैविंग गुड टाइम, ही सीम्स टू बी हैविंग। आप देख सकते हैं मैंने टू बी के बाद में ing यूज किया, तो ये क्या हो गया आपका प्रोग्रेसिव इंफिनिटिव हो गया, कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव हो गया। आप यहाँ पे 2+V1 ही यूज कर रहे हैं, बट टू बी के आगे आप देख सकते हैं आपने ing यूज किया है, तो ये बी तो एक फिलर का काम कर रहा है। एक्चुअली तो आपकी जो वर्ब है वो हैविंग है, राइट? द वर्ब इज एक्चुअली हैविंग हियर। कि ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि नाउ दिया हुआ है। आई वॉन्ट टू बी वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एज 21। मैं जब 21 साल का हो जाऊंगा तो मैं जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम करना चाहूंगा। उस एज पे मैं काम कर रहा हूंगा, इस तरीके से ये मेरी डिजायर है। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी शो कर रहे हैं कि काम लगातार हो रहा है, आप ये शो कर रहे हैं दिस हाउस डज नॉट लुक गुड टू बी लिविंग इन। ये रहने के लिए घर जो है अच्छा नहीं लग रहा, रहने के लिए, राइट? तो ये तो बात हो गया। आप इसको एज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव ले सकते हैं। आप इसको परफेक्ट इंफिनिटिव भी शो कर सकते हैं कि आप ये शो करना चाहें कि उस टाइम तक ये काम हो चुका होगा ऑलरेडी। 2+ इंफिनिटिव जो होता है ये शो करता है कि काम होगा। 2B प्लस वर्ब ing फॉर्म शो करती है कि काम हो रहा होगा, whereas to have verbs थर्ड फॉर्म ये शो करती है कि काम हो चुका होगा। बट एक बात बता देती हूं, इसमें भी और इसमें भी आप फ्यूचर को ही ऑलमोस्ट शो करेंगे। कैसे करेंगे? पास्ट फ्यूचर रेट के अंदर। देखो ये देखो, अगर आप पास्ट टेंस ले रहे हैं तो आई रिपेंट टू हैव कॉल्ड, मतलब आपने ऑलरेडी उसको कॉल कर दिया है और अब आप अब रिग्रेट कर रहे हैं, आप पछतावा कर रहे हैं, आप पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने उसको कॉल क्यों किया।
आई रिपेंट टू हैव कॉल्ड, बिकॉज क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको कॉल कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई रिपेंट टू कॉल हर, आप बोलिए आई रिपेंट टू हैव कॉल्ड हर, बिकॉज आपको जो है वर्क कंप्लीशन शो करना है, एक्शन कंप्लीट शो करना है. She claims to have met a number of famous people. She claims to have met. That means अब वो क्लेम कर रही है और वो ऑलरेडी मिल चुकी है. अगर मैं she claims to meet यूज कर लेती हूँ, दैट मीन्स कि वो फ्यूचर में मिलने वाली है, बट मुझे शो करना है कि वो ऑलरेडी मिल चुकी है. The contractor assures to have finished the work by end of March. जैसे ही end of March होगा वो काम फिनिश कर चुका होगा. तो लेट्स से कि एंड ऑफ मार्च आप जानते हैं 31 मार्च. अभी मान लीजिए कि जैसे कि आप जानते हैं कि इट्स रनिंग सितंबर, करेक्ट. तो जब मार्च आएगा, मार्च तक काम फिनिश हो चुका होगा. तो जब मैं 31 मार्च को एंटर होंगी तो प्रोबेबली उसने काम 20 मार्च या 15 मार्च को फिनिश कर दिया होगा. तो आप फ्यूचर में भी तो शो करते हैं कि काम कब तक हो चुका होगा. यू कैन यूज दिस थिंग ना. जैसे आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम में ये भी तो लिखा होता है कि एग्जाम कितने बजे फिनिश होगा. तो वो आपके लिए क्या फ्यूचर परफेक्ट नहीं है? एब्सोल्युटली यस. तो बस यही चीज है यहाँ पे. नाउ ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जो अपने साथ में इन्फिनेटिव लेती है. अफोर्ड, डिमांड, प्रिटेंड, अग्री, फेल, लव. इन्फिनेटिव मतलब 2+V1. ठीक है. आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई लव टू स्विम, आई अग्रीड टू डू दिस, है ना. आई होप टू बिकम एन ऑफिसर. इस तरीके से. Now let's move on to next type of non-finite verb, which is your participle. तो मैंने आपको एक हिंट तो एक जिस्ट तो दे ही दिया था डेफिनेशन में कि पार्टिसिपल क्या होता है. पार्टिसिपल होती वर्ब है, दिखती भी वर्ब है, बट काम कर रही होती एडजेक्टिव का, विशेषण का. एडजेक्टिव को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विशेषण. इसीलिए आप पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं. ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव का काम कर रही होती है, एडजेक्टिव का. अब देखिए कितनी टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल होते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखते हैं. इसमें आप वर्ब प्लस आईएनजी लेते हैं और यहाँ पे ये दिखता तो आपका वर्ब है, बट ये काम कर रहा होता है एडजेक्टिव का. एट द सेम टाइम ऐसा एडजेक्टिव जो ये शो कर रहा हो कि काम चल रहा हो, द एक्शन इज गोइंग ऑन, तभी तो आप आईएनजी यूज कर रहे हैं. देखिए वर्ब का एसेंस आप बिल्कुल भी जो अवॉइड नहीं कर सकते. आपको यही शो करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूटी भी है, क्योंकि आप जानते हैं बचपन से यही पढ़ते हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट. ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, एट द सेम टाइम द एक्शन इज गोइंग ऑन. एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा. पास्ट पार्टिसिपल में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट सेकंड फॉर्म. ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, बट एट द सेम टाइम आप ये शो करते हैं कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज आप जानते हैं कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? परफेक्ट टेंसेस में, राइट, व्हेन द वर्क इज ऑलरेडी डन. परफेक्ट पार्टिसिपल, जी हाँ, परफेक्ट पार्टिसिपल इज आई कैन से एक इन्फ्रेंस ही है पास्ट पार्टिसिपल का. यहाँ पे भी आप वर्क कंप्लीशन ही शो करते हैं और यहाँ पे भी आप वर्क कंप्लीशन शो करते हैं, बट आप यहाँ पे 2 एक्शंस लेते हैं हमेशा. यू ऑलवेज टेक 2 एक्शंस और दोनों एक्शंस के बीच में एक टाइम गैप होता है. यहाँ पे टाइम गैप नहीं होता है, यहाँ पे टाइम गैप होता है. It is used to show 2 actions are happening one after the another, not necessarily just one after the another. आप इसको टाइम गैप के साथ भी यूज कर सकते हैं. whereas आप यहाँ पे 2 actions यूज कर सकते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी. ये देखिए जरा. I love the movie The Flying Jet. अच्छा, इस सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब्स देखें तो लव इज द वर्ब जो आपकी फाइनाइट वर्ब है, बट व्हाट अबाउट फ्लाइंग? फ्लाइंग भी तो एक वर्ब ही होती है. आई एम फ्लाइंग, बट यहाँ पे तो ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है. कैसा जट, वो मूवी देखी है ना टाइगर श्रॉफ वाली आपने, कैसा जट? उड़ने वाला जट, उड़ने वाला, उड़ रहा. तो ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस शो कर रहा है, वर्क इन एक्शन की काम भी हो रहा है. सो एक ऐसा एडजेक्टिव जो वर्क इन एक्शन भी शो करता है. धर्मेंद्र वॉज एक्टर इन द बर्निंग ट्रेन, है ना. अगेन द वेरी फेमस मूवी बाय रेट्रो एक्टर धर्मेंद्र जी. तो इनकी एक मूवी आई थी द बर्निंग ट्रेन. अब आप देख सकते हैं कैसी ट्रेन? बर्निंग ट्रेन. ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये नाउन ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है. तो बर्निंग क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया, बट एट द सेम टाइम ये आईएनजी फॉर्म है, तो वर्क इन एक्शन है, काम चल रहा है ना.
आई कंफर्टेड रियाज क्राइंग चाइल्ड, तो जब मैं रिया के बच्चे को मैंने देखा तो ही वॉज क्राइंग, रोते हुए बच्चे को चुप करवाया गया है, यहाँ पे कंफर्ट किया गया है। तो ये क्या है आपका, तो ये आपका अगेन एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है। ये तीनों ही केसेस में आप देख सकते हैं दीज आर प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिकॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल होता एडजेक्टिव है बट वर्क इन एक्शन भी शो करता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी शो करता है, काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी शो करनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। दीपिका बॉट अ बर्न ड्रेस फॉर हर मिस्टेकनली, दीपिका अपने लिए एक जली हुई ड्रेस लेके आ गई। अब यहां पे जो है ये बर्न्ट है, इट इज अ वर्ब, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, राइट, ये वर्ब ही है, बट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। कैसी ड्रेस है, ऑलरेडी जली हुई ड्रेस है, बर्न्ट, एक्शन डन है, बट ये एडजेक्टिव भी तो है क्योंकि एक ड्रेस को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। वी सॉ कार्स, कैसी कार्स, पार्क्ड ऑल ओवर द प्लेसेस, सारी कार्स जो है पार्क हो रखी थी। पार्क इज नॉट द मेन वर्ब क्योंकि सॉ इज द मेन वर्ब, काम ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज वाई यू आर यूजिंग हियर पास्ट पार्टिसिपल। कैसी पार्क, कैसी कार्स, जो पार्क्ड हो रखी थी, तो पार्क इज एन एडजेक्टिव, विशेषण है ये जो इस नाउन कार्स के लिए यूज किया गया है। हैविंग सेड दैट आई विल कंक्लूड माई स्पीच, ये कह के मैं अपनी स्पीच को अब खत्म करता हूं। हैविंग हैड ब्रेकफास्ट, नाश्ता करते ही रोहन ऑफिस के लिए निकल गया। तो यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में ये परफेक्ट पार्टिसिपल है क्योंकि आप देख रहे हैं काम एक दूसरे के बाद में हो रहे हैं, दोनों साथ में नहीं हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कीवर्ड भी है हैविंग, हैविंग वर्ब्स थर्ड फॉर्म, हैविंग वर्ब्स थर्ड फॉर्म। आई होप कि आपको बेसिक पता लग गया होगा कि कैसे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल यूज, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरी टाइप ऑफ पार्टिसिपल, क्या आप जानते हैं कि जब आप सेम सब्जेक्ट लेते हैं पार्टिसिपल्स के अंदर, तो पार्टिसिपल वाले क्लॉज के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं कैरी करते। देखो वाइल रनिंग आई फेल डाउन, वाइल रनिंग में कोई भी आपको नाउन या प्रोनाउन नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पे आपने आई जरूर लिया हुआ है। इसका मतलब है कि मैं ही रन कर रहा था और मैं ही गिर गया नीचे। तो जब आपको दोनों ही क्लॉजेस में एक ही सब्जेक्ट मिलता है तो आप पार्टिसिपल वाले क्लॉज के साथ में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं यूज करते हैं। बट ये देखिए, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट टू प्ले। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया तो मतलब मैं वी को कंसीडर करूंगी, पर हम कैसे रेनी डे हो सकते हैं, तो मुझे रेनी डे के लिए तो सेपरेट यूज करना पड़ेगा। और ये प्रोनाउन में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप मौसम को शो करने के लिए, वेदर को शो करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए इट का यूज करते हैं। इसी सेंटेंस का मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यहाँ पे यूज किया है। वाइल आई वॉज रनिंग माई पेन फेल डाउन, अगर मैं यहाँ पे वाइल रनिंग ही करती हूँ, माई पेन फेल डाउन कर देती हूँ, तो मतलब मेरा पेन वॉज रनिंग एंड माई पेन फेल डाउन। पेन कैसे रन कर सकता है, वो तो मैं रन करूंगा, तो वाइल आई वॉज रनिंग हो जाएगा। इन बाकी सेंटेंसेस को भी ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या समझा, अगर आपको सेम सब्जेक्ट मिलता है तो आप जो पार्टिसिपल वाला क्लॉज होता है वहां पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेते, बट व्हेन यू आर गिवन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स तो आप दोनों जगहों पे जो है अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेने जरूरी है। विदाउट पार्टिसिपल क्लॉज में तो आपको लेना ही है, अब पार्टिसिपल वाले क्लॉज में लेना है नहीं लेना वो आपके सेम सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल करते हैं या पास्ट पार्टिसिपल भी करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल ऑलराइट, उसके अंदर जब भी आप एक्टिव वॉइस लेते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ये हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। बट जब आप परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव वॉइस में लेते हैं तो आपका स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। क्योंकि अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की थोड़ी बेसिक जानकारी है तो जो हम परफेक्ट टेंसेस यूज करते हैं पैसिव के अंदर तो उसमें हम बीन का यूज करते हैं। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही स्विच्ड ऑन द टीवी, ही कंप्लीटेड हिज वर्क एक्टिव, ही स्विच्ड ऑन द टीवी एक्टिव अगेन। बट ये देखो हैविंग बीन रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, अब देखो उसने किसी और को तो नहीं रिलीज किया है, उसे रिलीज किया गया है बाय द जेलर, बाय द प्रिजन पर्सन्स।
बाय द पुलिस। नाउ मनीष वर्ड कि वो अब से कभी भी कोई भी क्राइम नहीं करेगा। हैविंग रीच्ड अ डिसीजन ही डिसाइडेड टू टेक एक्शन। ही ओनली रीच्ड अ डिसीजन, वो डिसीजन पे पहुंचा और उसने एक्शन लिया। हैविंग बीन वॉर्न, किसके द्वारा वॉर्न किया गया होगा? बाय दी फॉरेस्ट रेंजर्स, जो जंगल में लोग काम करते उन्होंने कहा होगा ना कि दूर रहिए टाइगर से। हैविंग बीन वॉर्न्ड बाय द फॉरेस्ट रेंजर्स ही स्टूड अवे फ्रॉम टाइगर्स। ही वॉज वॉर्न्ड बाय दिस फॉरेस्ट रेंजर्स एंड ही स्टूड अवे। तो आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में आप हैविंग प्लस V3 लेते हैं इन केस ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। आप देख सकते हैं दो एक्शन है, दोनों एक्शन एक के बाद अलग, दोनों साथ में नहीं हो रहे, एक के पीछे हो रहे हैं। और पैसिव वॉइस में आप हैविंग बीन वर्ब थर्ड फॉर्म